हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारे सैनिक स्कूल 20 डेज चैलेंज का डी नंबर 16। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो जीके से हो, रीजनिंग से हो यानी इंटेलिजेंस से, मैथमेटिक्स से हो या फिर इंग्लिश से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट number that can be written using the digits 62743 each only once। तो इन डिजिट से हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, और उन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है, डिफरेंस निकालना, आई मीन माइनस करना है, ठीक है। कैसे होगा ये तो समझिए। सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है, जो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट नंबर उसको पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ कर देना है। तो 76432 एक बार इस्तेमाल करके हमने ये नंबर बना दिया। अब फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा होगा इससे सबसे छोटा, तो 2 3 4 6 7, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए इसको, 12 में 7 गया आपका 5। आपका आंसर यहीं से आ गया पहले तो, है ना, क्योंकि लास्ट में 5 किसी का भी नहीं है, तो आपका आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन बाकी अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ से आपका 11 में आई मीन 12 में 6 के जाएगा तो 6, 13 में 4 गया तो 9, ठीक है, फिर आपका 5 में 3 गया तो 2 और 7 में 2 गया तो 5। तो 52965 इज योर राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 into 428 by राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो हमें नियरेस्ट 100 से जो है वो राउंड ऑफ करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि दोनों को पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं। 5980 100 से राउंड ऑफ करना है। तो मैंने क्या बताया था कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जाइए, उसके पीछे वाले को देखिए कि क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ +1 हो जाएगा, है ना। तो ये +1 तो होगा तो 10 हो जाएगा ना। तो 10 के बदले ये क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा क्या, तो 6000 हो गया। अब इसको कर लेते हैं 4 to 8 को, तो वंस, टेंस, 100। तो ये देखिए, तो ये 2 है, तो मैंने क्या कहा था, सेम नंबर लिख देंगे और बाकी 0 कर देंगे, क्योंकि ये 5 से नीचे है, 1 2 3 4 रहे, तो आप ये करोगे, ठीक है। फिर आगे चले तो आगे आपका क्या होगा, 6000 into 400 कर लीजिए, उसका प्रोडक्ट मांगा था, आई मीन मल्टीप्लीकेशन। तो 6 4 आपका 24 हो जाएगा, बाकी 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 0 होंगे यहाँ, तो 1 2 3 4 5 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Three numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400. Their HCF is, तो पहले वो नंबर्स पता कर लेते हैं कौन से नंबर है। तो यानी 3 into 4 into 5 कुछ x होगा, उसका एलसीएम क्या है आपका 2400, ठीक है, मान लेते हैं, इंटू कुछ नंबर होगा, x मान लेते हैं। अब एलसीएम क्या है, 5 4 20, 23 60, तो 60 इंटू एक्स आपका 2400। तो आपका x बराबर क्या हो गया, आपका 2400 बाय 60, तो यानी आपका कितना हो गया 40। तो आप नंबर्स निकाल लो कि 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 160 और 40 इंटू 5 200, ठीक है। अब आपको इनका एचसीएफ निकालना, नंबर्स आ गए, अब इनका एचसीएफ निकालो। और ये जो एचसीएफ है ये आप होमवर्क में मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट करना है आपको, बस एचसीएफ निकालना। मेन काम मैंने कर दिया नंबर निकालने का, एंड एचसीएफ निकाल के इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोग बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Leela reads 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? Who read less and by how much? ठीक है। तो लीला जो है वो 25 पेज पढ़ती है 100 में से, ठीक है। तो लीला का तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन ललिता जो है वो 2/5 पढ़ती है, 2/5 पेजेस। तो 2/5 पेजेस कितना होगा, 100 का ही 2/5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 इंटू 4 40 पेजेस। तो यानी जो ललिता है वो 40 पेजेस पढ़ती है। तो ललिता 40 पेजेस पढ़ रही है, कितनी ज्यादा पढ़ रही है, 25 और 40 में 15 पेजेस। तो यानी ललिता जो है वो ज्यादा पेजेस पढ़ रही है, 15 पेजेस। हु रीड लेस है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लीला कम पढ़ रही है, 15 पेजेस कम, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपका क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए,
ठीक है, 50 तक तो याद ही होना चाहिए, चाहे आप 6th की तैयारी कर रहे हो चाहे आप 9th की तैयारी कर रहे हो। अगर 6th की भी कर रहे हो तो 60 तक तो मिनिमम है कि आपको याद होना चाहिए। अब देखो, रूट 625 बाय 11 इंटू 14 बाय 25 इंटू 11 बाय रूट 196, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, तो 25 बाय 11 इंटू 14, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 11 बाय रूट अंडर 196, तो क्या होगा इसका? 14 हो जाएगा। तो 14 14 कट गया, 11 11 यहाँ से कट गया, 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चन आ गए। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुड सॉइल से, ठीक है, रेगुड सॉइल से याद रखिएगा। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। आगे चलते हैं, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पीवी सिंधु के स्पोर्ट से एसोसिएटेड? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? क्या होगा इसका आंसर? हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? अगर बात करते हैं तो पीवी सिंधु जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन, ठीक है, वो क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर, भाखड़ा नंगल जो डैम है वो कौन से, जो परियोजना है, कौन से नदी के ऊपर बनाई गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सतलज, ठीक है बाबू, क्या होगा? सतलज होगा। बाकी की बात करें तो जैसे आपका हीराकुंड, हीराकुंड डैम है आपका, ठीक है, वो आपका किसके ऊपर बना हुआ है? वो आपका बना हुआ है महानदी के ऊपर, ठीक है। फिर आपका आता है टेहरी डैम, टेहरी डैम आपका बना हुआ है भागीरथी नदी के ऊपर, ठीक है। फिर आपका एक और आता है सरदार सरोवर डैम, वो आपका बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं हम लोग? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है, कहाँ? गुजरात में, टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, सॉरी, यूनिटी गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश में आपको एक पैसेज दिया है, चलिए अब इस पैसेज को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक ही पैसेज, इससे 5 क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ते हैं। मिडास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन, जो मिडास था वो एक राजा था जो काफी ज्यादा लालची था, ठीक है। ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, उसे सोना बहुत पसंद था, सोना वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला, ठीक है, जो सोना होता है, मेटल है सोना, वो उसको बहुत पसंद था, सोना चांदी वाला। दुनिया में कोई भी चीज से सबसे ज्यादा उसको प्यारा सोना ही था। ही हैड lots of wealth but he was never really a happy person, उसके पास बहुत सारा पैसा था लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसको हमेशा क्या था, लालची लोगों का क्या होता है, और चाहिए, है ना। तो one day God Bacchus came to Midas. Midas had once helped God Bacchus in return. Bacchus offered him a gift, ठीक है। तो एक बार जो है बैकस जो है वो मिडास के पास आते हैं, क्योंकि मिडास जो था उसने एक बार मदद की थी बैकस की, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी, वो कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। गॉड उससे पूछते हैं। मिडास थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर बोलता है, प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग आई टच इनटू गोल्ड। वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे ये शक्ति दे दीजिए, प्लीज मुझे पावर दे दीजिए कि मैं किसी भी चीज को छूं तो वो सोना हो जाए, ठीक है। तो यो बैकस लाफ्ड एंड सेड, वो हंसते हैं और फिर कहते हैं, योर विश ग्रांटेड एज सून एज द सन राइजेस टुमारो यू विल हैव द गोल्डन टच। वो कहते ठीक है, हंसते हुए कहते ठीक है, अब कल सुबह से तुम्हारी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है, तुम जिसको भी टच करोगे वो सोने की चीज में बदल जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिडास वोक अप एंड ही हैड हिज गोल्डन टच। अगली सुबह वो उठता है, देखता है कि हाँ सच में वो पावर आ गई है उसके पास। He touched his bed, the chairs, doors, windows and all became gold. Suddenly he felt very hungry.
अब वो किसी भी चीज को छू रहा था, बेड, चेयर, किसी भी चीज को, तो वो सोने में बदल जाए थे। तो वो तो खुश हो गया कि भाई मेरे पास गोल्डन टच आ गया, है ना, तो बड़ा खुश था। लेकिन फिर उसको भूख लग जाती है। He sat at the table but as soon as the food touched his lips it turned into gold. जैसे ही जो खाना है उसके लिप्स से टच होता है वो सोने में बदल जाता है। तो ये तो दिक्कत हो गई, अब खाएगा कैसे वो। सो डेड द वाटर, पानी भी पीने गया तो सोने में बदल गया। सीम्ड ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, लगा अब लगता है जैसे वो खा पी ही नहीं सकता। आफ्टर सम टाइम हिज डॉटर केम टू हिम व्हेन ही आउट हिज हैंड ऑन हर शी बिकेम अ गोल्ड स्टैचू। कुछ देर बाद उसकी बेटी उसके पास दौड़ते हुए आती है, जैसे ही वो अपनी बेटी को टच करता है उसकी बेटी भी गोल्ड में बदल जाती, ठीक है। In the end, Midas became very sad and prayed God Bacchus to take away the golden touch. लास्ट में बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इतना लालची होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छी चीज नहीं होती है। वो बाद में प्रे करता है कि भाई मेरी पावर वापस ले लो। अब इसी से क्वेश्चन है आपके, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिडास, मिडास कैसा आदमी था भाई, ग्रीडी आदमी था, अभी हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है हु केम टू मिडास वन डे, कौन आते, गॉड जीसस, गॉड बैकस, गॉड जियस, गॉड बैकस आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डिड बैकस ऑफर हिम अ गिफ्ट, उनको गिफ्ट क्यों दिया जाता है। He has helped God once, he had pleased Bacchus, he had annoyed Bacchus, he cared for Bacchus. उन्होंने एक बार मदद की थी भगवान की, ठीक है। फिर आते हैं what was Midas wish, मिडास की इच्छा क्या थी, to become rich, to turn anything into gold, to turn his daughter a golden doll, to become powerful। क्या था, हर चीज जो वो छुएगा वो गोल्ड बन जाएगी। Who turned into gold statues when Midas touched, मिडास ने जब किसी को टच किया तो कौन जो है वो गोल्ड स्टैचू बन गया था, इट वॉज हिज डॉटर, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंटेलिजेंस पे। इफ कैटल इज रिलेटेड टू, आपको दिख रहा होगा हीरो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी गलत भी आ जाते हैं, तो आपको इसको समझना होगा कि ये हीरो नहीं है, क्या है, हर्ड है। क्या है, हर्ड है। तो अगर कैटल हर्ड है तो शीप का क्या होगा, फ्लॉक, क्या होगा, फ्लॉक होगा, ठीक है। तो कैटल का हर्ड और शीप का फ्लॉक, क्योंकि ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड एंड ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। आगे आते हैं 7 is related to 56, then 9 is related to which of these, 7 into 8 आपका 56 होता है, तो 9 into 8 भी आपका क्या होगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 5, 11, 17, 23, इसके बाद क्या आएगा, आप देखोगे कि +6 हो रहा है ना, तो आपका 29 हो जाएगा, आप 6 ऐड करोगे। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि पॉज कर लिया करो, सॉल्व करने से पहले आप पॉज कर लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। अब आप देख सकते हो फिगर है ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब इसको आप ऐसे रख दो तो ये उठ के इधर आएगा, यानी ये लाइन उठ के ऐसे हो जाएगी, क्या, ऐसे, अल्टरनेटिव। तो ऐसा तो सिर्फ डी दिख रहा है हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, इनमें से अलग कौन है, बेक, पील, फ्राई, रोस्ट। तो आप देखो, बेक में आप आग का यूज करते हो, फ्राई में आग का यूज करते हो, रोस्ट में आग का यूज करते हो, लेकिन पील में आप अपने हाथ से छील सकते हो, छीलना कहते हैं, तो आपका पील हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच क्लास 6 और 9 के लिए सैनिक स्कूल के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं, लेक्चर वाइज क्विज मिलता है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज। तो मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ साथ प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्स वो भी आपको फ्री मिलता है, जो कि रिविजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो आगे मॉक टेस्ट सीरीज आएगी आपकी, ठीक है, सैनिक स्कूल के लिए, वो भी आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म होता है डे 16 के साथ। कल मिलते हैं डे 17 में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।